हेलो दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल चैनल की तरफ से मैं हूं जयप्रकाश घोष और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछले दिनों में मेरा एक दोस्त वो जाने वाला था सिंगापुर के लिए, तो उसने बताया कि मुझे अपना पासपोर्ट करवाने के लिए, तो मैं उसको पासपोर्ट करवा के दिया। और ये बहुत ही ईजी है, मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ, और ये 2016 में बिल्कुल काम करता है। और आज जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो कोई भी कर सकता है। मतलब एक आपको लैपटॉप चाहिए, एक आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और बस कुछ नहीं चाहिए बस। और आप इसको कर पाएंगे बिल्कुल घर बैठे। ठीक है, ये अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आप पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो जो आपके लोकेशन में, आपका एरिया में वो पासपोर्ट सेवा केंद्र है, उसमें आप चले जाइए वो डॉक्यूमेंट्स को लेके। उसको मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या चलता है। हेलो दोस्तों, मैं अपना लैपटॉप में आ गया हूं और मैं गूगल ब्राउज़र ओपन करूंगा। और गूगल ब्राउज़र में मैं टाइप करूँ पासपोर्ट लॉगिन, पासपोर्ट पासपोर्ट लॉगिन। अब देखिए ये दो है, यूज़र लॉगिन और पासपोर्ट। मैं दोनों में ही क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही एक ही साइट है, पर ये लॉगिन आईडी पेज है और ये आपका उसका होम पेज है। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी एक अकाउंट बना चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन आईडी देंगे और कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। और अगर आप अभी तक अपना यूज़र आईडी जनरेट नहीं किया है, अभी तक साइन अप नहीं हुआ है, तो ये जो 4 बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें से इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको रजिस्टर हो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वेबसाइट में आ गया हूँ, तो इसमें आपको ये जो सारी जो रेड कलर की जो स्टार है उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसको आप चेंज मत कीजिए। ठीक है, इसको आप चेंज मत कीजिए। तो चलिए यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट है वो स्टेट चूज़ करना है। आप कौन सा स्टेट में हैं और आप कौन सा स्टेट में आप अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना पासपोर्ट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, कोई भी सिटी आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल का हूँ तो मैं वेस्ट बंगाल चूज़ कर लूँगा, कोलकाता चूज़ कर लेता हूँ और मेरा नाम जो है वो टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। ये जो लॉगिन आईडी है ये आप कुछ भी दे सकते हैं। ये लॉगिन आईडी देके यहाँ पे लॉगिन आईडी देके आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो ये लॉगिन आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप एक पासवर्ड डाल दीजिए। और यहाँ पे अपना जो हिंट क्वेश्चन है ये आप जनरेट कर दीजिए। मेरा फेवरेट क्रिकेटर सचिन। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन देने का मुराद ये है कि आप अपना पासवर्ड अगर खो दिए तो आपको नया पासवर्ड जनरेट करने के टाइम आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो इसको आप अभी
जो सारे चीज़ है, कैप्चा है, ये डाल दीजिए। ठीक है, और ये रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये कह रहा है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। अब आपका जो ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी आप खोल दीजिए। और उसमें एक लिंक आ जाएगा, तो वो लिंक आप यहाँ पे करेंगे तो ये जो लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक करके अपना अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए, आपका अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे अपना जो यूज़र आईडी है, जो मैंने क्रिएट किया था, तो वो डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो आप ये कह रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो अब क्या करते हैं, होम पे चले जाते हैं और ये एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके लॉगिन आईडी दे देते हैं और कंटिन्यू। ठीक है, अब कह रहा है कि ये पासवर्ड देने के लिए पासवर्ड आप डाल दीजिए, W, और कैप्चा डाल दीजिए, UXFW49। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी करते जाइए और बिना किसी स्टेप को मिस। तो लॉगिन करने के बाद हम हमारे अकाउंट में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रीइशू पासपोर्ट में क्लिक करना है, क्योंकि आप फ्रेश पासपोर्ट को जनरेट करना चाहते हैं। तो इसके बाद आपको अल्टरनेटिव 2 पे क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन में क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों का गलत धारणा है कि फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑनलाइन ही अपलोड करना पड़ता है। पर दोस्तों हम दिखाएंगे कि कैसे आपको ये नहीं करना है। आप पासपोर्ट सेवा केंद्र है, उसमें आप जाके इसको कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं, उसको वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट टाइप हम फ्रेश पासपोर्ट जनरेट करेंगे और जो पासपोर्ट होगा नॉर्मल होगा और 36 पेज का होगा। ठीक है, 60 पेज के लिए तो 500 रुपये ज़्यादा ले लेगा, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल और 36 पेजेस इसमें क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट बटन में आप क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट बटन में आप क्लिक कर लीजिए, तो नेक्स्ट बटन में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन डिटेल्स है वो देना पड़ेगा, जैसे कि नाम, आपका जेंडर, आप मेल हो तो मेल दीजिए, फीमेल हो तो फीमेल दीजिए, और इसके बाद हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स। ठीक है, इसके में नो डाल दीजिए। हैव यू एवर चेंज्ड नेम, हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, तो इसमें भी नो डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपने रिलीजन चेंज किए हैं तो इसमें खाली ओनली येस करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में ही नो डाल दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस, अगर आप इंडिया के बाहर है तो येस कीजिए, अगर इंडिया के बाहर नहीं है तो नो कर दीजिए उसको। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ नीचे चले आइए और नीचे में आप अपना जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब आप कौन सा नौकरी करते हैं तो नौकरी, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको डालना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका फैमिली डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि आपका पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, और लीगल गार्जियन से मुराद है आप अगर शादीशुदा है और औरत है तो आपका हस्बैंड का नाम इधर आएगा, और नहीं तो आपके फादर का नाम ही आएगा। ठीक है,
इसके बाद आप रेसिडेंशियल एड्रेस दे दीजिए, मतलब घर का एड्रेस, आपका जो अब जहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस दे दीजिए, और कब से रह रहे हैं उधर में। अगर बाई बर्थ रह रहे हैं तो बाई बर्थ से ही आपको देना पड़ेगा। अगर घर अगर बाद में आप कहीं पे दूसरे जगह में रहते हैं तो आपको ये वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा, जब मतलब प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, आप अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पूरा घर का एड्रेस पूरे अच्छे से ये फॉर्म को फिलअप कीजिए। आपका स्टेट दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ये सब देने के बाद आप अपना पिन कोड डाल दीजिए और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जो भी लाल स्टार वाले अक्षर चीज़ है उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा, कंफर्म है। ठीक है, ये पर कह रहा है कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है कि नहीं है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है तो मैंने जैसे कहा था उस तरीके से आप बाय बर्थ मतलब आप बर्थ में जहाँ से पैदा हुए हैं उधर के एड्रेस आपको देना पड़ता, क्योंकि ये मेरा परमानेंट एड्रेस है इसलिए मैं इसको येस करके ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मतलब आपका घर का ही एड्रेस दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। इसके बाद ये रेफरेंस कह रहा है, रेफरेंस मतलब आपको पहचानता है ऐसे कोई आदमी, दोनों आदमी, आपका दोस्त हो सकता है, आपका अड़ोस पड़ोसी हो सकता है, तो उनके जो एड्रेस और नाम दोनों दे दीजिए, उसके मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। तो आप देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। ये कह रहा है कि आपने अभी तक पासपोर्ट को इशू किया था या नहीं, तो इसमें दोनों बटन में नो कर दीजिए, क्योंकि हम फ्रेश पासपोर्ट को इशू कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों को नो कर दीजिए, ज़्यादा वक्त गवाए। इसको बाद नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, इसके बाद ये सारे जो है तमाम के तमाम सबको नो कर दीजिए, क्योंकि ये कह रहा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है कि नहीं, तो मैं मान रहा हूँ कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है नहीं, तो ये सबको नो डाल दीजिए और इसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। इसके बाद ये कह रहा है कि आप कहाँ पे रहते हो उसका एड्रेस दे दीजिए। प्लेस कोलकाता, मेरा कोलकाता है तो मैं कोलकाता में डाल रहा हूँ। आई एग्री, और नीचे में इस सबको नो कर दीजिए। यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए 35 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, तो आप नो करना चाहेंगे। इसके बाद आप फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो गया। इसके बाद जो है पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। देखिए दोनों पेमेंट का ऑप्शन है, एक ऑनलाइन पेमेंट, एक चालान पेमेंट। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हम दिखाएंगे ऑनलाइन पेमेंट, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करके आप नीचे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको लोकेशन यूज़ करना पड़ेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र कोलकाता, ये पीएसके से मुराद है पासपोर्ट सेवा केंद्र। आपके नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑप्शन आ जाता है उधर में। इसके बाद कैप्चा डाल दीजिए और नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। इसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट कर दीजिए, और आपका एक अपॉइंटमेंट का दिन बुक हो जाएगा, जो कि आज से 5 और 6 दिन बाद होगा। ठीक है, तो इस पे आप कर दीजिए। ये आप उसको सेव सबमिटेड एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपॉइंटमेंट का एक दिन बुक हो गया है 14 तारीख को, तो उसमें आप क्लिक कर लीजिए और इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और इसको यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो बस इतना ही सा था दोस्तों। तो इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स लेके पासपोर्ट सेवा केंद्र में उसी दिन चले जाइए और अपना काम हो जाएगा।
ये पूरा वीडियो जो है इसको दूसरे किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो वो पैसा चार्ज करेगा। तो दोस्तों इतना सा ही रहा। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और आने वाले दिनों में हम और भी सारे वीडियो को लेके आने वाले हैं। तो बाय दोस्तों।